आज का पाठ है अन्योक्ति विलासः। पाठ परिचयः। पाठ का परिचय। अन्योक्ति विलासः, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु पक्षी जीव जंतु पर्वत मेघ आदि के उदाहरण देकर के या संकेत के माध्यम से कहा जाता है। यानी किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण या संकेत करना, किसी और चीज़ के माध्यम से समझाना। कोई व्यक्ति उस विषय पर एकाकार अनुभव करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे उदाहरण किसी का दिया तो उसको हम जल्दी समझ लेते हैं, उसके साथ एकाकार अनुभव करते हैं और वो हमारी समझ में जल्दी आता है तथा ये रोचक भी होता है, प्रभावी भी होता है। तो इसे कहते हैं अन्योक्ति विलास। इसमें एक सीख या प्रेरणा या कुछ शिक्षा की बात की गई होती है, मतलब सीख देने की। और संस्कृत भाषा में जो कविताएं होती हैं आदि होती हैं, वहाँ जो है कवि अन्योक्तियों का बड़ा विशेष महत्व होता है। अन्योक्ति श्लोक के माध्यम से होती है। और यहाँ पर जो पाठ प्रस्तुत किया गया है, ये जो अन्योक्ति विलासा पाठ है, इसमें भी हंस के माध्यम से एक बात कही गई है, एक कूप यानी कुएं के माध्यम से, और तृतीय श्लोक में कोकिल यानी कोयल के माध्यम से, चतुर्थ श्लोक में जो है वो भी भ्रमर यानी भौरे के माध्यम से, और पंचम श्लोक में स्वर्ण यानी सोने के माध्यम से एक बात कही गई है। और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोई महत्वपूर्ण बात है जो कि इन सब को लेकर के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रथमः श्लोकः नीरचीर विवेके हंस आलस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतं पालयिष्यति कः। द्वितीय श्लोक नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूपमाकृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि। तृतीय श्लोक कोकिलया पयदिवशान् तावद् विरसान् करीलविटपेषु यावद् अलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भाष्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गजोज्जहार न वै ताडनातापनाद्वन्निमध्ये न वै विक्रयात् क्लेशमानोऽहमस्मि स्वर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जनाः गुञ्जया तोलयन्ति। और अब हम करते हैं पाठ को शुरू। पहला श्लोक है, इस श्लोक का हम संधि विच्छेद देखेंगे, अन्वय भी देखेंगे। अन्वय मतलब कि किस अर्थ के अनुसार शब्दों को लगाना, वो अन्वय होता है। साथ ही देखेंगे अर्थ और इस श्लोक में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं या परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बनते हैं और आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। नीरचीर विवेके हंसा लक्ष्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतं पालयिष्यति कः। प्रस्तुत श्लोक में कुछ संधियां आई हैं, वो संधियां देखते हैं। विश्वस्मिन् अधुना अन्यः, तो इसमें है विश्वस्मिन् धन अधुना धन अन्यः। हंस धन आलस्यम हंसालस्यम। अन्वय के अनुसार हम नीचे अर्थ भी देखेंगे। हंसः नीरचीर विवेके तुम आलस्यम तनुषे चेत। हे हंस, तुम जो दूध और जल को अलग करने का जो तुम्हारा कर्तव्य है या जो तुम्हारे अंदर गुण है, अगर तुम ही आलस्यम तनुष, अगर तुम ही उसको अच्छी प्रकार से नहीं करोगे, उसमें आलस्य करोगे, चेत मतलब तो, विश्वस्मिन इस विश्व में, अधुना अन्यः कः, अधुना मतलब आज कोई और भी कैसे कुलव्रतम पालिष्यति, यानी अपना कर्तव्य का पालन करेगा।
अर्थात और भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हंस से प्रेरणा दी गई है और हंस के माध्यम से ये बात कही गई है कि हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर एक एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो अन्य लोग भी जो हैं वो कैसे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो जो है वो हंस को नीर क्षीर विवेकी कहते हैं। तो अब हम जानते हैं इस पाठ से संबंधित और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जो प्रश्न हैं वे कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनका उत्तर है, यह जानते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न का नीर क्षीर विवेकी कह भवति। तो नीर क्षीर विवेकी ये जो गुण होता है वह कौन होता है या किस में होता है? तो उत्तर आएगा हंसः। तो नीर क्षीर विवेकी हंसः भवति उत्तर। फिर है अन्य किम न पालयिष्यति। तो अन्य क्या किसका पालन नहीं करेंगे? तो उत्तर आया अन्य कुलव्रतम न पालयिष्यति। कुलव्रतम का आशय है अपना कर्तव्य। है हंसः किम तनुते। तो हंस आलस्यम तनुते। हंस अगर क्या करेगा? तो हंस अगर आलस्य करेगा। प्रश्न घ यदि नीर क्षीर विवेक के हंसालस्यम तनिष्यते तर्हि किम भविष्यति। तो तर्हि उत्तर आया यदि हंस आलस्य फैलाएगा अपने कर्तव्य पे, नीर क्षीर विवेक जो उसका काम है, तो उससे क्या होगा? तो तर्हि कोपि कुलव्रतम न पालिष्यति। सभी जो है अपना कर्तव्य कुलव्रतम अर्थात कर्तव्य पालिष्यति न पालिष्यति मतलब पालन नहीं करेंगे। इसके बाद है हंसः कस्मिन् आलस्यम तनुषे। हंस किसमें आलस्य तनुषे यानी फैलाता है? तो हंसः नीर क्षीर विवेके आलस्यम तनुषे यानी अपने कर्तव्य में। नीर क्षीर विवेक यानी उसका कर्तव्य है उसमें आलस्य, तनुषे मतलब फैलाएगा या। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न आता है जो कि संस्कृत विनोदनी से होता है, जिसमें कि ये प्रश्न इन श्लोकों में से किसी एक श्लोक में से पूछा जाता है। तो यह है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। नितराम नीचोस्मीति त्वं केदं कूपमाकृताः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासी। तो ये वाचन हो गया। अब हम देखते हैं अन्वय। अन्वय हमने लिखा हुआ है और इसी के अनुरूप हम देखेंगे इस श्लोक का जो भावार्थ है। और उससे पहले हम जानते हैं कुछ संधि। तो नीचो अस्मीति मतलब नीचः अस्मि इति, नीचो अस्मीति। तो और गुण ग्रहीतासी यानी ग्रहीताधन असी ग्रहीतासी। तो ये संधि हो गई। और अब हम अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखेंगे। अन्वय मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि श्लोक का जो अर्थ होता है उस क्रम से जब श्लोक में जो शब्द होते हैं उनको लगाया जाता है तो उसको अन्वय कहा जाता है। और अब देखते हैं इसका अर्थ। कूप को संबोधित किया गया है। नितराम नीचा अस्मि इति, मैं नीचा यानी गहरा हूँ या गहराई पर हूँ, मेरा जल गहराई पर है। इति मतलब यह खेदम मा कृथाः, खेद मत करो, दुख मत करो कि मैं बहुत गहराई पे हूँ। और ये जब कहा तो इसके बाद कहा यतः, तुम ये दुख मत करो क्योंकि तुम क्या हो? सरस हृदय, तुम एक सरस हृदय हो। तो विशेषण यहाँ पे सरस हृदय दे दिया है। सरस हृदय हो और दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले, दूसरे आते हैं जल पीते हैं और तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई और कूप यानी कुएं के माध्यम से कही गई है। तो और साथ ही कवि एक संदेश यहाँ पर ये देना चाहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, अतः व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वह उन गुणों की वृद्धि करता हुआ कभी भी अपने मन में हीन भावना न पैदा करे। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और
अपने अंदर कोई हीन भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। तो ये हो गया इसका अर्थ। और अब हम जानेंगे कि ये परीक्षा के दृष्टि से इसमें और क्या क्या जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं। और चूँकि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की संस्कृत विनोदनी वाला जो भाग होता है प्रश्न पत्र में, उसमें अवश्य एक श्लोक आता है जिसमें से ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। ये जो प्रश्न है उनमें पहला प्रश्न है अत्र नीचः कः। नीच यानी गहरा कौन है। तो कः प्रश्न पूछा है तो अवश्य ही पुल्लिंग में ही इसका उत्तर होगा। तो अत्र नीचः कूपः। कूपः किम गृहीता असि। कूप क्या ग्रहण करता है या केल लेता है। तो लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो गुण ग्रहीता उत्तर हो जाएगा। कूपः गुण ग्रहीता अस्ति। कीदृशः हृदयः अस्ति। हृदय कैसा है। तो कुएं का हृदय कैसा है, रस से युक्त है, अर्थात जल होता है उसमें, ऐसा भी समझ सकते हैं। या सरस हृदयः अस्ति। कीदृशः हृदय, सरस हृदय। कूपः किम खेदम करोति। कूपः नितराम नीचा अस्ति अस्मि इति खेदम करोति। कि मैं नीचे हूँ, गहराई में हूँ, यह खेद करता है, दुख प्रकट करता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। घ है कवि कूपम किम कर्तुम न कथयति। कवि कुएं को क्या करने के लिए नहीं कहते हैं कि भाई तुम ये मत करो। तो कवि कूपम खेदम कर्तुम न कथयति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कूपः कीदृशः अस्ति। कूपः सरस हृदयः अस्ति। तो कीदृशः अस्ति, सरस हृदयः। तो इसके महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न हैं ये हो गए हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है सभी छात्रों के लिए। बढ़ते हैं इसी पाठ के अगले श्लोक की ओर। कोकिल्यापय दिवशान तावद विरशान करील विटवेषु यावन्मिलदलिमालः कोपि रसालः समुल्लसति। रसालः समुल्लसति। यानी हम देखते हैं कि बहुत हमारे जीवन में बहुत से बार कष्ट भी आते हैं। जैसे कहा गया है कि चक्रार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति, अर्थात कभी दुख है कभी सुख है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, कभी ये कहते हैं कि हे कोकिल, कोयल को संबोधित करते हुए और कोयल के माध्यम से एक संदेश देते हुए कहते हैं, क्योंकि ये अन्योक्ति है, जो अन्योक्ति में इस प्रकार का होता है। तो कहते हैं हे कोयल, तावत मतलब तब तक, करील विटवेशु यानी करील यानी कंटीले जो वृक्ष हैं उन पर रहकर अपना जीवन, जो कि तुम्हारा बड़ा दुख भरा नीरस जीवन है, उसको व्यतीत करो। यानी तुम जो है इस आशा में ज़रूर रहो कि अवश्य ही अच्छे दिन आएंगे, तो तुम तब तक अपने वहाँ दिन व्यतीत करो। तावत जब तक कोई ऐसा रसाला है, यानी कोई रसाला, कोई ऐसा रसाल नहीं मिल जाता है जिसमें मिलत अली माला, जिसमें बहुत सारे भ्रमर या भौरे, या जो हम देखते हैं कि आम के वृक्ष में मंजरियाँ लगती है, तो आम रसाल यानी आम के वृक्ष में जो मंजरियाँ लग जाती हैं, ऐसा कोई वृक्ष तुम्हें नहीं मिल जाता है। तो यानी कि जो है भौरा, ये जो यहाँ पर कोयल की आदत होती है कि वो जो है जहाँ जिन वृक्षों में फूल लगे हुए हैं, सुंदर से फूल लगे हुए हैं, भौरे हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तो वो ऐसे वृक्षों में रहती है। लेकिन कभी ऐसे ही आ जाते हैं कि पतझड़ आ जाता है, तो सारे वृक्ष जो हैं वो पतझड़ के कारण पत्ती उनमें सब टूट जाती हैं, तो वृक्ष जो हैं वो कटीले से बन जाते हैं। तो कहते हैं कि तब तक तुम कुछ दिनों को वहाँ पर व्यतीत करो, और एक दिन अवश्य ही ऐसा होगा कि रसाल यानी आम इत्यादि के वृक्ष जिसमें फूल लगेंगे, तब वो आएंगे, तब तुम वहाँ पर अपने दिन व्यतीत करना। तो ये इसका मुख्य भावार्थ हो गया। और संदेश ये देना चाहते हैं कवि इसमें कि अवश्य ही जो है हमारे जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, तो अपने दुख को भी ये किसी प्रकार से व्यतीत कर देना चाहिए, ताकि हम सुख का आनंद ले सकें। यानी सुखम में दुखान अनुभूय सोबते, यानी अगर हम दुख नहीं सहन करेंगे तो हमें सुख की वो अनुभूति नहीं हो सकती है।
तो अब हम बढ़ते हैं इस श्लोक में जो प्रश्न है महत्वपूर्ण उनकी ओर। देखते हैं कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से है बहुत ही महत्वपूर्ण। अत्र कवि कम संबोधितम, कम मतलब किसको, संबोधित मतलब संबोधन कर रहे हैं। तो अत्र कवि कोकिलम संबोधितम, यानी यहाँ पर कवि ने कोयल के माध्यम से या कोयल को संबोधित किया है। कोकिलः कुत्र विरसान् दिवसान् यापयतु, कोयल कहाँ अपने विरस यानी जो दुख भरे दिनों को है उनको बिताओ। तो उत्तर आया कोकिलः करील विटपेषु विरसान् दिवसान् यापयतु। तो कुत्र की जगह पे हम लिख देंगे करील विटपेषु, यानी कटीले वृक्षों पर अपने दुख भरे जो दिन हैं उनको बिताओ। मिलद अलिमाला कह, तो कह मतलब कौन, कह मतलब कौन, तो कौन। मिलद अलिमाला रसालह, यानी मिलद अलिमाला यानी भौरों से जिसमें बहुत सारे भौरे हैं ऐसा वृक्ष तुम्हें मिले, और रसाल यानी आम का वृक्ष। अत्र कोकिलः किम कुरुतात, तो अत्र कोकिला विरसान् दिवसान् यापयतु, कोयल क्या करे, तो यहाँ पर कोयल अपने बुरे जो दिन हैं, दुख के जो दिन हैं उनको व्यतीत करे। यावत् कोपि रसालः समुल्लसति तावत् कोकिलः किम यापयतु, यावत् उत्तर आया कोपि रसालः समुल्लसति तावत् कोकिलः किम यापयतु, क्या अब बिताए। तो किम की जगह पे सीधा हम लिख देंगे दिवसान्, तो यहाँ पे यावत् कोपि रसालः समुल्लसति तावत् कोकिलः विरसान् दिवसान् यापयतु, तो ये सीधा उत्तर हो गया। अगला है कोकिलः कीदृशे वृक्षे जीवनम यापयति, तो कोकिलः रसाल यानी आम के वृक्ष में जीवनम यापयति। भाई उसमें कोयल कहाँ रहती है, तो कोयल अक्सर ऐसे वृक्षों में रहती है जैसे आम का वृक्ष हो गया, रसाल का वृक्ष हो गया। तो ये प्रश्न हो गए। छात्र अवश्य ही इन प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि परीक्षा में 4 अंक के लिए जो ये प्रश्न पूछा जाता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। श्लोक वाचन। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहारा, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहारा। अब हम जानते हैं श्लोक का अन्वय और हिंदी अर्थ। रात्रि गमिष्यति, रात व्यतीत हो जाएगी, सुप्रभातम भविष्यति, सुप्रभात हो जाएगी यानी सुबह हो जाएगी। भास्वान उदयस्यति, अरे और सुप्रभात होगी तो अवश्य ही सूर्य का उदय भी हो जाएगा। पंकजाली हसिष्यति, यानी कमल के जो फूल हैं, कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं, कमल की जो शोभा है वो खिल जाएगी, कमल खिल जाएंगे। इत्थम कोशगते दुरेफे, इस प्रकार कोशगते दुरेफे यानी कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं वहाँ पर जो बंद भौरा है वह सोचता है, विचिंतयति यानी सोचता है। तभी क्या होता है, हा हंत हंत नलिनी, अरे सोचते सोचते जो है हाय हाय ये क्या हो गया। गजह नलिनीम उज्जहारा, एक मदमस्त हाथी आया और उसने उस जो वहाँ पर जो कमल का जो फूल जो खिला हुआ था और जो रात्रि में बंद हो गया था, जिसके अंदर भौरा बंद था, वो जो भौरा की सोच रहा था कि कल सुबह होगी, ये होगा वो होगा, वो हाथी आता है और उसको तोड़कर चले जाता है। तो यहाँ पर ये संदेश दिया हुआ है कि ज़्यादा हमें अपनी कल्पनाओं में नहीं खोना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये श्लोक हुआ। और अब हम जो है इस श्लोक में आए कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं और साथ ही हम बीच बीच में कुछ चित्र भी देखेंगे जो महत्वपूर्ण चित्र हैं इस श्लोक में आए हुए। तो देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है का गमिष्यति, का मतलब स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछा है, का मतलब कौन, गमिष्यति मतलब जाएगी, तो रात्रि गमिष्यति। कह उदेष्यति,
तो भास्वान यानी सूर्य, उदयश्यति यानी उदय होगा। पंकजाली किम करिष्यति, पंकज की जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगी, तो हसिष्यति। पंकजाली किम करिष्यति, पंकजाली हसिष्यति यानी पंकज यानी कमल खिल जाएंगे। कहा नलिनीम उज्जहारा, तो किसने तोड़ा था, तो उत्तर सभी को मालूम है, गज नलिनीम उज्जहारा। दुरेफः किम विचिन्तयति, तो दुरेफः चिन्तयति रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजाली इति दुरेफ, यानी दुरेफ मतलब होता है भौरा, विचिन्तयति। कुत्र स्थितः दुरेफः विचिन्तयति, कहाँ पर बैठा हुआ भौरा सोचता है। तो श्लोक के अनुसार अर्थ है कि कमल कोशगते, कमल यानी कमल के पत्ते यार कमल की जो पत्तियां होती हैं तो उनके अंदर बंद जो है, कमल के अंदर कोशगते यानी बंद, दुरेफः चिंते विचिन्तयति। अगला प्रश्न है, कोशगते दुरेफे विचिन्तयति किम अभवत्, तो क्या होता है, कोशगते यानी उस कमल के अंदर बंद जो भौरा होता है उसका क्या होता है, तो कोशगते दुरेफे विचिन्तयति गजः नलिनीम उज्जहारा, यानी कोशगत जैसे वो सोचता है तभी जो है गजः नलिनीम उज्जहारा, गज यानी हाथी, नलिनीम यानी कमल के पत्तियों को, कमल को उज्जहारा यानी तोड़ देता है। सुप्रभाते किम भविष्यति, सुप्रभाते क्या होता है, सुप्रभाते भास्वान उदयति पंकजाली हसति, ये इसका उत्तर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। नभे ताडनातापनाद्वन्नि मध्ये, नभे विक्रयात् क्लेशमानोऽहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मां जनाः गुञ्जयातो लयन्ति, यतो मां जनाः गुञ्जयातो लयन्ति। ये श्लोक का वाचन हो गया है और अब हम जानेंगे संधि। क्लिश्यमानः धन अहम धन अस्मि, क्लिश्यमानो हमस्मि। अन्वय, अन्वय के अनुरूप ही हम अर्थ देखेंगे। नवय ताड़नाथ, ना तो पीटने से, वन्नी मध्य, वन्नी मतलब अग्नि और मध्य यानी आग में, तापनाथ तपाने से, सोने को तपाया जाता है, ताड़नाथ यानी पीटा जाता है, नवय विक्रयात और अंत में ज्वेलरी वगैरह बना करके उसको बेचा जाता है। तो ये जो ताड़नाथ, तापनाथ और विक्रयात, इन तीनों चीज़ों से भी अहम मतलब मैं, सोना कहता है कि अहम मतलब मैं, क्लिश्यमानः मतलब दुख, भाई कोई मुझे पीटे और फिर मुझे जो है आग में तपाए और फिर जो है उसको बेच दे, तो इन चीज़ों से मुझे कहता है दुख नहीं होता है। यहाँ पर सोने को संबोधित किया गया है, सोना, स्वर्ण, सोना यानी स्वर्ण कह रहा है कि मुझे कोई दुख नहीं होता है। मैं सुवर्णस्य तत् एकम एव दुखम, मेरा, मैं सोना यानी मेरा एक ही दुख है। वो दुख क्या है, मुख्य दुखम, वह एक मुख्य दुख है कि जनाः यानी लोग, गुंजया तोलयन्ति और माम यानी मुझको जो है लोग वो क्या करते हैं, गुंजया यानी गुंजया होता है एक दाना जो वन में होता है जिसको कहते हैं रति, और ये रति का दाना पहले के लोगों की जो टेक्निक थी मतलब सोना तोलने की, तो वो 10 रति का एक तोला मानते थे। वो तोला मैं अभी आपको चित्र में दिखा देता हूँ कि कैसा। तो सोने को पीटने से ताड़नाथ, तापनाथ यानी आग में जब सोने को पकाते हैं, आग में जलाते हैं समझ लेते हैं, और विक्रयात यानी बेचने पर भी कोई दुख नहीं होता है, जितना दुख उसको होता है इस बात से कि स्वर्णकार या सोने वाला जो सुनार इत्यादि होते थे वो रति के दाने से सोने की तुलना तोलते थे, तो इस बात का दुख है। हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर बात यह है कि मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं, है ना। कोई व्यक्ति बड़ी परिश्रम पूर्वक भली भांति सही ढंग से जो है नॉलेज लेता है, और लोग क्या करते हैं कि उसकी तुलना जो है किसी अमीर आदमी से, अब अमीर आदमी तो ख़ानदानी भी अमीर हो सकता है, या पैसे से उसकी तुलना करते हैं, जबकि ज्ञान अलग चीज़ है, ज्ञान की तुलना पैसे से नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है
जब लोग विद्वान व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति या धनिक से तुलना करते हैं तो ये भी एक दुख की बात है। यहाँ पर कवि यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं। और इस प्रकार से हमने 5 जो श्लोक पढ़े जो कि अन्योक्ति विलास है, इनमें बड़ी सुंदर बातें कह दी गई हैं किसी अन्योक्ति के माध्यम से। अन्य सुवर्णः कस्मात् न क्लिश्यमानः अस्ति। अभ्यास प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। सुवर्णः ताडनात् तापनात् विक्रयात् न क्लिश्यमानः अस्ति। सुवर्ण जो है किससे दुखी नहीं है, तो सुवर्ण ताड़नाथ यानी पीटने से, तापनाथ यानी आग में तपाने से, और विक्रयात् यानी बेचने पर भी जो है दुखी नहीं है। सुवर्णस्य मुख्य दुःखम किमस्ति। सुवर्णस्य मुख्य दुःखम अस्ति। स्वर्ण का मुख्य दुख यह है कि जनाः सुवर्णम गुंजया तोलयन्ति, कि स्वर्ण यानी सोने को लोग गुंजया यानी एक छोटे से रत्ती के दाने से उसकी तुलना करते हैं यानी तोलते हैं, जो कि पहले के ज़माने में लोग तोलते थे। अब है जनाः सुवर्णम कया तोलयन्ति, तो जनाः सुवर्णम गुंजया तोलयन्ति। ये गुंजया यानी रत्ती का दाना है और इससे सोने को तोला जाता है। था कह ताड़ना तापनात् न क्लिश्यमानः अस्ति। कौन पीटने से, आग में तपाने से दुखित नहीं है, तो सुवर्णः उत्तर हो जाएगा। सुवर्णः ताड़ना तापनात् न क्लिश्यमानः अस्ति। इस प्रकार से हो गए सभी अभ्यास प्रश्न। ये सभी श्लोकों के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर करें सब्सक्राइब, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट, और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।